हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल होम क्वीन निशा में, और मैं हूं निशा। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ट्यूसडे मॉर्निंग से, और आप देख ही सकते हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और इतनी धूप निकल गई है कि गर्मियां भी फेल हो चुकी हैं। अब तो इतना एकदम देखो मौसम में चेंज आ गया ना जी। अभी लग ही नहीं रहा था कि मतलब 15-20 दिन पहले तक हम इतनी मोटे मोटे स्वेटर और मोटे मोटे लोअर टी शर्ट वगैरह पहन के रहते थे, और एकदम बिल्कुल ही गर्मी वाला। और ये हाल देख के तो लग रहा है सिर्फ 10 या 15 दिन के अंदर हमारे एसी भी चालू हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई हूँ आज अपनी बैल्कनी साफ़ करने के लिए। तो मैं ये वाला जो मेरा छज्जा है ये मैं नहीं दिखा पाती बहुत बार। पता है क्या होता है, यहाँ पे कैमरा ना मैं लगाने में ना बड़ा डर सा लगता है, क्योंकि बार बार ना जगह है थोड़ी सी छोटी, और ये बैल्कनी इतनी गंदी हो जाती है, इतनी गंदी कि धूल मिट्टी इतनी आती है। एक तो ओपन है बाहर की तरफ, तो इसको तो मेरे मतलब रोज, अब गर्मियों में तो मेरे रेगुलर साफ़ होएगी, रोज़ाना कोई दिन मिस नहीं होएगा। और सर्दियों में ये स्किप हो जाती थी एक एक दिन छोड़ के। तो इधर बैल्कनी में ना मैंने छोटे छोटे प्लांट लगा रखे थे, तो बस गर्मियों में दोनों टाइम इनमें पानी देना पड़ेगा, और कई बार तो 3 बार भी देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा जब पड़ती है ना, बिल्कुल ही, एक तो मेरी 3rd फ्लोर है, और 3rd फ्लोर पे इतनी धूप आती है कि बिल्कुल ही ये जो पौधे हैं बिल्कुल सूख जाते हैं गर्मी में। तो चलिए यहाँ मेरी बैल्कनी साफ़ हो गई थी, और उधर मैंने कपड़े भी धो दिए थे। तो आज ना कपड़े थोड़े से कम थे, क्योंकि बच्चे अब जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा है तो एक दिन छुट्टी होती है एक दिन जाते हैं, तो कपड़े ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो ये मेरे काम करने की कुछ टिप्स हैं। तो आज का काम मैंने स्टार्ट जो करा है क्लीनिंग से करती हूँ कि मैं बाहर का एरिया साफ़ कर देती हूँ, जितने भी मेरे छज्जे हैं। तो जब छज्जे हैं तो छज्जे साफ़ करूँगी, अगर मेन डोर या गेट होता सड़क होता तो वो साफ़ होती। तो बाहर की छज्जे मैंने साफ़ कर दी है, और छज्जे साफ़ करने का वही है कि कपड़े डल जाते हैं, फिर वही है मिट्टी वगैरह नहीं लगती उन कपड़ों पर, और छज्जे भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। कपड़े मेरे डालने का यही पे ऑप्शन है, इसके अलावा मैं कहीं कपड़े डाल भी नहीं सकती। तो जी आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो जी अब दूसरी टिप ये आती है कि हम जब बाहर की साफ़ सफाई कर लेते हैं तो फिर मैं अंदर आती हूँ, और अंदर का काम मेरा स्टार्ट होता है किचन से। क्योंकि आप पता है नोटिस करना, आप जब भी आप किचन से काम स्टार्ट करोगे ना, फिर बाद में झाड़ू पोछा करोगे, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और फिर ये रहता है ना कि किचन में भी गंद हो रहा है या कुछ सामान गिर रहा है, तो किचन से स्टार्टिंग हो जाती है सफाई की, और किचन बिल्कुल जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो साफ़ सफाई पूरे घर की करने के बाद ना फिर ये टेंशन नहीं रहती आप लोगों को कि हमें भी किचन में जाना है, खाना तैयार करना है और सफाई करनी है। तो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा डिफरेंट है। मैं किचन से स्टार्टिंग करती हूँ, किचन में पहले खाना वगैरह पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो यहाँ पे दही में मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, और कढ़ी चावल वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, और कढ़ी चावल बनाना ना मेरे को बहुत आसान लगता है। ऐसा लगता है कि बस जल्दी से बन जाते हैं। तो यहाँ पे दही में मैं बेसन फेंट रही हूँ ब्लेंडर से, और उधर मैंने पतीला रख दिया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और इसमें मेथी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लाल सूखी मिर्च और अदरक मैंने कस ली थी। और आप चाहें तो जो भी लहसुन प्याज वगैरह वाली खाते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो मेरा वही रहता है कि खाना का भी भोग लगता है, और हस्बैंड जी की वजह से भी। तो बट आज तो हस्बैंड जी को नहीं खाना, क्योंकि ट्यूसडे उनका तो फास्ट है।
तो बस यहाँ पे अब कड़ी में तड़का रेडी कर रही हूँ। और कड़ी में जब तड़का वगैरह ऐसे इस ढंग से लगता है ना, और हींग जरूर डालती हूँ। और हींग डालने के बाद जो खुशबू आती है ना भाई, ऐसे लगता है पता नहीं क्या ही चीज़ बन रही है इससे, हींग की जो खुशबू होती है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मेरी सिंपल सी बढ़िया सी कड़ी बनाऊंगी। और इसके बाद मैंने राइस भी बनाने हैं। तो यहाँ ये टॉपिक चल रहा था कि किचन से स्टार्ट होता है ना काम। तो किचन से स्टार्ट होने के बाद फिर मैं लगती हूँ पूरे घर के कामों में। और यहाँ पे ना दही थोड़ी सी खट्टी होने लग गई है, क्योंकि अब देखिए मौसम चेंज हुआ है तो वो ये दही भी बहुत जल्दी खट्टी होगी। तो 2 दिन की दही खट्टी हो रही थी ये। और वही यहाँ मस्टर्ड ऑयल जब हो गया था, इसमें मेथी वगैरह पक गई थी, तो इसमें ये मैंने सारे मसाले डाल दिए। और मसालों को अच्छी तरीके से भून के फिर जो मैंने बैटर बना रखा है ना दही और बेसन वाला, तो इसको मैंने बिल्कुल पानी डाल के पतला कर लिया था। क्योंकि कड़ी में वही है, नॉर्मल सी बात है, गाढ़ी कड़ी अच्छी नहीं लगती, पतली पतली कड़ी अच्छी लगती है। तो पानी वगैरह ऐड करके बैटर तैयार कर लिया था। तो अब ऐसे तड़का लग गया है। और अब ये पकेगी कम से कम 1.5 से 1.5 घंटा तो है ही है, और 2 घंटा भी हो सकता है। जब तक पकती नहीं है कड़ी तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैंने ना पकोड़ों के लिए भी थोड़ा सा बेसन घोल दिया है, क्योंकि डुग्गू को ना बिना पकोड़ों वाली कड़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो पकोड़े बनाना भी आसान है, क्योंकि कढ़ाई मेरी हो ही रखी है। कल थोड़े से चिप्स वगैरह सेके थे। तो यहाँ इसमें अब मैंने नमक ऐड कर दिया है कड़ी में। और यहाँ अब ये बनती रहेगी, कड़ी बनती रहेगी। इतनी देर में मेरे अब और काम होते रहेंगे। तो कामों की स्टार्टिंग सबसे पहले वही किचन से है, तो पहले मैं किचन को ही साफ़ करूँगी। और यहाँ पे भी मेरे को चावल भी भिगोने हैं, क्योंकि मैं कड़ी के साथ चावल बनाऊँगी। तो चावलों को कम से कम 10 से 15 मिनट के बीच में भिगो देती हूँ। और भिगोने के बाद चावल ना बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम खिला खिला सा। तो यहाँ पे मैं पकोड़ों के लिए बेसन घोल रही थी, तो उसमें ना थोड़ा सा पानी मेरे को ज़्यादा लग रहा था, तो वही पानी मैं कड़ी में ऐड कर रही हूँ। अच्छा, क्या होता है ना, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पता है क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा फैली हुई दिखती हैं। तो हम गृहिणियों की ये ऐसी आदत बन गई है कि हम जब भी किचन में होते हैं तो एक साथ सोचते हैं बहुत सारे काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ ना वही मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, जितनी देर में कड़ी बन रही है, तो मैं सोचती हूँ और मैं जो भी मेरे छोटे मोटे काम हो रहे हैं ना, छोटे मोटे से जो भी है, तो मैं उनको भी साथ के साथ साफ़ करती चलूँ। तो ये हमारी गृहिणी की ना ये आदतें बन चुकी है कि हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, और रखना भी चाहिए, जिससे कि अच्छा लगे, वेल ऑर्गेनाइज रहे। और साफ़ सफाई देखिए किसको अच्छी नहीं लगती। हर एक लेडीज़, हर एक जेंट्स या कोई भी हो, तो कोई बाहर से भी आए तो सब यही सोचते हैं कि हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा दिखे, अच्छे से मेंटेन हो। तो वो ये यहाँ पे मेरा ओवन थोड़ा सा गंदा हो रहा था, और हो ही जाता है, ओवन ऐसी चीज़ है दिन में 2 से 3 या 4 बार यूज़ होती है। तो इस पे क्या होता है, बहुत सारा ना मेरा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है। बस उसी को ही साफ़ कर रही थी, सब चीज़ें मतलब कि हटा के पोंछ के रख रही थी। कई बार यह होता है बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो वो मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ। क्या होता है, जैसे मिठाई आ गई कहीं से, कुछ भी खाने पीने की आइटम आ गई, फ्रूट आ गई, पता है रखे होते हैं ना सामने चीज़ें, तो बच्चे भी उठा के खा लेते हैं, हस्बैंड भी उठा के खा लेते हैं। अगर इधर उधर रखा होता है तो फिर कोई खाता नहीं है, और वो ना फिर वेस्ट होके जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े चावल भी निकाल लिए हैं बनाने के लिए, तो चावलों को थोड़ी देर भिगोऊंगी। और इन कैबिनेट्स पे भी मैं देखिए हाथ मारती जा रही हूँ, क्योंकि कहीं भी है रोज़ाना अगर हम डस्टिंग करते चलेंगे पूरे घर की या किचन की, तो हमारा किचन देखिए एकदम चमचमाता हुआ 24 घंटे दिखेगा। हमारे को बिल्कुल भी अब ऐसे नहीं लगेगा कि अभी हफ्ते में एक बार हम काम कर रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा गंदा है और हमें मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किचन साफ़ करने में। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है कि अगर रोज़ाना ही हम इस ढंग से करें अपने घर की सफाई और अपने घर को अरेंज, के हमें बिल्कुल भी बोझ ना लगे हमें हमारे घर के काम। तो
तो जी यहाँ पे ना मैं पहले काउंटर टॉप ही क्लीन कर रही थी, क्योंकि देखिए कड़ी बन गई है, चावल भी मैंने भिगोने रख दिए हैं। तो यहाँ चावलों को मैं बनाऊंगी जीरा राइस से, बच्चों को थोड़ा जीरा राइस अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ मैं तो पता बीच में ना चावलों को पसा के खाती थी, तो क्या होता था मैं ही खाती थी, फिर बच्चे वगैरह बड़े मुंह से कोड़ते थे कि ये क्या बना लेती हो, रोज़ रोज़ अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। क्योंकि पसाए हुए चावलों का ना टेस्ट देखिए निकल तो जाता ही है, वही बिल्कुल अजीब से चावल लगते हैं। तो फिर मैंने ना अब दोबारा से ही जीरा राइस बनाना ही शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को वैसे वाले ही चावल अच्छे लगते हैं छुके हुए, और मैं तो अपने चक्कर में बनाती थी बस, इसी वजह से ना थोड़ा सा और ज़्यादा मेरा फैट बढ़ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं कंट्रोल करूँगी कुछ, अभी दोबारा से मैं पार्क वगैरह ज्वाइन करूँगी, क्योंकि छूट गया है काफ़ी दिन से पार्क मेरा। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन भी हो ही गया है साफ़, और अब मैं ये जो थोड़े से बर्तन रह गए हैं ना, मैं इनको भी साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि किचन में मैं जितनी बार भी आती हूँ ना, मेरे को अगर एक चम्मच भी दिखती है सिंक में, तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं इनको धोकर रख दूँ, क्योंकि जब धुले हुए बर्तन रहते हैं ना, तो अपने आप को ही बहुत सुकून लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन में जाऊँ तो मुझे ये बर्डन ना लगे। अगर मैं दोपहर में बर्तन वगैरह साफ़ करके खाने के रखती हूँ ना, और शाम को फिर उठकर मैं जाऊँगी किचन में, तो फिर ये दिमाग में ये नहीं रहेगा कि भाई पहले बर्तन साफ़ करो फिर चाय बनाओ। तो कोशिश यही रहती है कि जितनी बार भी हो बर्तन वगैरह सब साफ़ हों, और किचन भी मैं जितनी बार भी घुसती हूँ उतनी बार साफ़ सब बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके निकलती हूँ। तो इससे मेरे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी मैं किचन में आऊँ तो फिर मेरे को ये बोझ नहीं रहेगा कि भाई पहले सफाई करनी है या खाना बनाएं। तो जब भी हम आएंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी, और कोई भी आएगा तो नॉर्मल सी बात है किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका दिखता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, चावल भी मेरे धुल चुके हैं। चावलों को मैं कई बार धोती हूँ, 4-5 बार तो धोती ही धोती हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक पानी बिल्कुल साफ़ नहीं दिखता ना चावलों का, मैं तब तक उनको धोती ही रहती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए कड़ी भी काफ़ी हद तक पक गई है, और इसमें ना मैं बेसन में नमक डालना भूल ही गई थी, पकौड़ों वाले बेसन में, तो उसमें ही नमक डाल रही थी। और चावल भी भीग गए हैं, तो अभी इधर लगे हाथ में चावलों को भी चढ़ा ही दूँगी। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप लोग देखते हो वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और शेयर करो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कर देना, क्या ही जाएगा आप लोगों का। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।